जो लीला, बड़ी विनती पर सूर्य उगेला। देखिए, पहली अच्छी खबर, वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। यूपीएस के तहत विकल्प चुनने की डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ा दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो यूपीएस पेंशन योजना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना, तो एनपीएस के बजाय यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को सरकार ने 3 महीने बढ़ा दिया, वरना इसकी लास्ट डेट 30 जून 2025 तक के लिए ही तय की थी सरकार ने। लेकिन अंतिम तिथि से ठीक 7 दिन पहले सरकार ने यूपीएस अपनाने की समय सीमा को बढ़ा दिया है और अब सरकारी कर्मचारी 30 सितंबर तक इस योजना में शामिल हो सकेंगे। तो यूपीएस के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि गुजरात सरकार ये सुनिश्चित करे कि मुस्लिम व्यापारी भी हिंदू इलाकों में अपनी दुकानें खोल सकें। वडोदरा का एक मामला था जिसका विरोध हुआ और उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को यह आदेश दिया है ना। चलिए एक अच्छी खबर आ रही है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा हमारा भारत। कुछ और डेटा देखिए, बीते 14 सालों में डिफेंस के सेक्टर में वैश्विक आयात पर भारत की निर्भरता 11% से घटकर मात्र 4% रह गई है, यानी इंपोर्ट कम हुआ है। उल्टा भारत अपने रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट करने लगा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से नहीं बन सकते हैं मालिक। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये ना समझे कि सिर्फ रजिस्ट्री कराने मात्र से आप मालिक बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद प्रॉपर्टी खरीदने वाले और रियल एस्टेट एजेंट दोनों ही चौंक गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाना मालिकाना हक का कोई सबूत नहीं है। इससे प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लग सकती है, लेकिन साथ ही खरीदारों को पहले से ज्यादा सतर्क भी रहना होगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये चेक कर लें कि पूरी ओनरशिप चेन कानूनी है या नहीं। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही कोई फैसला लें। देखिए एग्जैक्टली समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा था। 1982 का ये एक मामला था और इसी केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को जताने के लिए। तो फिर मालिकाना हक साबित करने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, तो जिसमें शामिल है एक तो सेल डीड, जो कि प्रॉपर्टी की सेल का सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा टाइटल डीड, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। तीसरा म्यूटेशन सर्टिफिकेट, ये लोकल रिकॉर्ड में नाम ट्रांसफर का एक सबूत होता है, जिसे हिंदी में नामांतरण भी कहते हैं। जब प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाता है, नामांतरण हो जाता है, तब जाकर उस पर संपूर्ण मालिकाना हक किसी का हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या कानूनी झंझट नहीं है। और पांचवा प्रॉपर्टी की टैक्स रसीद, ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी का मालिक टैक्स भर रहा है। एक और डॉक्यूमेंट पोजीशन लेटर, जो बताता है कि मालिक ने वास्तव में प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है। और फिर वसीयत या गिफ्ट डीड, अगर प्रॉपर्टी किसी को विरासत में मिली है तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया गया है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने भारत को लेकर सख्त ट्रेवल एडवाइजरी जारी की और कहा कि इन 10 राज्यों में बिल्कुल भी न जाएं। ट्रंप सरकार ने कहा कि अमेरिकी नागरिक भारत की यात्रा पर नहीं जाएं, खास करके इन 10 राज्यों में, तो जिनके लिए अमेरिका ने कहा कि इन राज्यों में दुष्कर्म, हिंसक और आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। वो 10 राज्यों की लिस्ट जो अमेरिका ने जारी की, वो सभी राज्यों के नाम भी आप देख सकते हैं। देखिए आखिरकार अमेरिका इतने भारत विरोधी बयान दे रहा, इतने भारत विरोधी फैसले दे रहा। छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर भी अमेरिका ने कहा कि इस राज्य में ना जाएं, ये हाई रिस्क एरिया है, यहाँ नक्सलवाद बढ़ रहा है। यूएस ने भारत के 10 स्टेट में यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की और इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी बोले कि हमारे लिए शर्मनाक है। चलिए अगली खबर देखिए, सैलरी और पेंशन से ईएमआई और एसआईपी तक सभी ट्रांजेक्शन अब फास्ट होंगे। दरअसल सरकार एनएसीएच सिस्टम को अपग्रेड करने जा रही है, एनएसीएच 3.0। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्लान है, अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह में ये एनएसीएच 3.0 सिस्टम लॉन्च किया जाएगा और इसके नए वर्जन के लागू होने से लोगों को मिलने वाली सैलरी, पेंशन, ईएमआई, एसआईपी जैसे रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शन अब पहले से और ज्यादा तेज और सुरक्षित होंगे। जैसे हाल ही में सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के भी प्रोसेसिंग टाइम को और फास्ट किया था ना, तो वैसे ही सरकार अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर भी ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं एनएसीएच 3.0 में क्या क्या चीजें होंगी। तो इस नई व्यवस्था के तहत वेतन, एसआईपी वगैरह किसी भी ट्रांजैक्शन में अब देरी नहीं होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 जून को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आज 24 जून को बिहार मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे। वहीं खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान नामक दोनों पुस्तकों के दूसरे खंड की प्रथम प्रतियां भी भेंट की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड होने पर ही
यही बनेगा पैन कार्ड। इस तारीख से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल अगर आप भी अपने लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए। अगले महीने 1 जुलाई 2025 से ही पैन नंबर सत्यापन के लिए यानी नए पैन नंबर जारी करने के लिए भी आधार कार्ड नंबर और आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ये सरकार की तरफ से कंपलसरी नियम लागू किया जा रहा है, जबकि इससे पहले कोई भी वैध पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र काफी होता था, लेकिन नए नियम के तहत अब आधार को भी अनिवार्य कर दिया है पैन कार्ड या नए पैन नंबर लेने के लिए, है ना। ये बदलाव क्यों किया गया? तो फर्जी पैन कार्ड बनाने पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। चलिए खबर आ रही युवाओं के लिए अपडेट है। अग्निवीर भर्ती के लिए तैयार है नया प्लान। आंखों से होगी अब स्कैनिंग, जिससे कि अग्निवीर भर्ती में भी फर्जीवाड़ा बंद होगा। दरअसल अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा 30 जून से 10 जुलाई के बीच होनी है और इस बार एग्जाम में उम्मीदवारों की आंखों को भी स्कैन किया जाएगा, आई रेटिना को। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप joinindianarmy.nic.in इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी जी चाहे विश्व गुरु हो या घर के गुरु हो, इजराइल ईरान जंग रोकने का उनको प्रयास करना चाहिए क्योंकि ईरान हमारा पुराना दोस्त है। हाल ही में इससे पहले आपको बताऊंगा कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी कहा था कि भारत सरकार की चुप्पी परेशान कर रही है, इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। वहीं खबर आ रही कि ईरान से अब तक 2000 से भी ज्यादा भारतीय लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। ऑपरेशन सिंधु को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से लेटेस्ट डेटा जारी किए गए। बीते दिन 300 से भी ज्यादा और नागरिक भारत पहुंचे हैं और 160 से ज्यादा तो इजराइल से भी भारतीय लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ और अपडेट भी। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। इन्हीं जंगी हालातों की वजह से पेट्रोल का भाव 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद कर सकता है ईरान। अभी इस वजह से क्रूड ऑयल भी महंगा होकर $80 पर पहुंच चुका है। हाल ही में ईरान पर जो अमेरिका ने और बमबारी की हमले किए, इस वजह से ईरान ये फैसला ले सकता है और दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम पहले से बढ़ रहे हैं और तेजी का असर भारत पर भी पड़ सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है इस रूट से, जो कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। वैसे अभी हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या चल रहे हैं इस टेबल में देख सकते हैं। देश के ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल का भाव 100, 102, 105, 106 तक चल रहा है और डीजल का रेट 90, 91, 92 तक है ना। चलिए खबर आ रही कि भारत में सस्ते दामों पर मक्का और सोयाबीन बेचने पर अड़ा अमेरिका। हालांकि अगर ऐसा फैसला लिया तो इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा और यही एक कारण है। इस वजह से भारत अमेरिका की ट्रेड डील भी बीच में अटकी हुई है। वैसे एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगले महीने 9 जुलाई से पहले व्यापार सौदे को यानी ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश में है भारत और अमेरिका दोनों देश, लेकिन अभी इसी किसानों के मुद्दे को लेकर ट्रेड डील अटकी हुई है। चलिए इलेक्शन पर अपडेट देखिए। देश के 4 राज्यों के 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। गुजरात के विसावदर, पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी जीती और पश्चिम बंगाल में तो वोटों की काउंटिंग के दौरान एक ब्लास्ट भी हो गया जिसमें एक बच्चे की भी मौत हो गई। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। गुजरात विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई कड़ी सीट पर और विसावदर पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तो वहीं पंजाब उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई, ये नतीजे आप देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी महिला कैंडिडेट की जीत हुई। केरल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। तो सभी पार्टियों के मिक्स नतीजे रहे हैं इस बार के उपचुनाव में। और एक बड़ी घटना हो गई देखिए आप, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हिट एंड रन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि उनकी कार ने रोड शो में एक व्यक्ति को कुचल दिया। इसका एक वीडियो सामने आया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जब उनका रोड शो हो रहा था तब इस दरमियान एक कार के पहिए के नीचे एक व्यक्ति आ गया और कुचलकर उसकी मौत हो गई। और अहमदाबाद प्लेन हादसे पर खबर देखिए। अब तक 251 लोगों के डीएनए मैच हो चुके हैं। 245 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। और विमानन कंपनियों की लापरवाही के कुछ और अपडेट देखिए आप। एयर इंडिया की जयपुर दुबई फ्लाइट के कॉकपिट में भी खराबी पाई गई। 130 पैसेंजर सवार थे, उसके बाद उड़ान को रद्द किया गया। श्रीनगर जा रही फ्लाइट लैंड किए बिना ही दिल्ली लौटी। और एक घटना मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट में भी हो गई। इसकी फिर जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक लैंड नहीं कर पाया था विमान, 5 प्रयास फेल रहे। देखिए आजकल विमानन कंपनियों के ढेर सारे लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। और वहीं हरियाणा का भी एक मामला देखिए। 3 अफसरों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। ट्रेनी पायलट ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम में जाति सूचक शब्द कहे, कहा कि तुम प्लेन उड़ाने लायक नहीं हो। चलिए अगली खबर आ रही पॉलिटिक्स से अपडेट है। सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ। स्विट्जरलैंड की एक छात्रा रोहिणी ने कहा कि अब ये लड़ाई शुरू हुई है, सच सामने आकर रहेगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई गई है। चंद्रशेखर यूपी के बिजनौर की नगीना सीट से सांसद हैं। चलिए खबर देखिए। गुजरात सूरत में 7 इंच तक बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, स्कूल वगैरह भी बंद करने पड़े। और भी राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट है। उड़ीसा में भी 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक तो महिला की भी मौत हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की सालाना बैठक 4 से 6 जुलाई तक होगी अगले महीने। और अगले साल आरएसएस संघ के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वही खबर है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई गई। अब 7 जुलाई को इनके मामले पर सुनवाई होगी। इनकी बेल को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। सेशन कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी भी की जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जो गिरफ्तार की गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, तो उनकी न्यायिक हिरासत को 14
14 दिन और बढ़ा दिया है ना। चलिए खबर आ रही, चंडीगढ़ को भी टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है। 4 जुलाई को आएंगे देश के टॉप टूर ऑपरेटर। परफॉर्मेंस स्कीम को नहीं मिला खास रिस्पॉन्स भी। और खेल समाचार पर खबर है, लीड्स टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट दिया। दूसरी पारी में 364 पर ऑल आउट हो गई। राहुल और पंत के शतक भी लगे। टंग कोर्स को 3-3 विकेट मिले। वहीं खबर है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस प्लान से अब किसानों को भारी मुनाफा होने वाला है। दरअसल हरियाणा समेत देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार एक नया नेटवर्क तैयार कर रही है। प्रमुख फसलों के लिए क्लस्टर हेड और 9 मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए गए, अकेले हरियाणा राज्य में भी है। और सरकार का कहना है कि ऐसे ही हर राज्य में ट्रेनिंग सेशन बनाए जाएंगे। देश भर के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 7 प्रमुख फसलों के लिए क्लस्टर हेड और विषय विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति भी की है। ये कौन कौन सी फसलों के लिए इस टेबल में आप देख सकते हैं, क्लस्टर प्रमुखों की सूची भी है। और देश भर के सभी राज्यों को भी निर्देश दिया है कि इस योजना पर जो भी बजट खर्च किया जाएगा उसका पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। ये पहल किसानों के लिए क्या क्या लाएगी देख सकते हैं आप। किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलेगा, नई तकनीकों से जुड़ेंगे किसान भाई लोग, फसल आधारित समाधान होगा, है ना। और हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के नागौर का यह मामला है। मात्र 19 साल के स्टूडेंट की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। एक डिफेंस एकेडमी में सेना में जाने की तैयारी कर रहा था ये स्टूडेंट। दिन में सोया लेकिन सोने के बाद उठा ही नहीं। डीडवाना कुचामन में 19 साल के युवक की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। देखिए तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फिट युवक है। और आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा मतलब तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना व्यायाम, एक्सरसाइज, दौड़ वगैरह लगाता होगा ये बच्चा। बावजूद इसके आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कुछ स्क्रीन पर पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। सीने में तेज दर्द होना, रुक रुक कर चक्कर आना वगैरह वगैरह ना। और आप भी अपने दिल का कुछ यूं ख्याल रखें, हर दिन हल्की फुल्की व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करें। खान पान पर ध्यान दें, खाने में नमक और फैट की मात्रा कम लें, स्मोकिंग ना करें, योगा करें और मॉर्निंग इवनिंग वॉक को अपने डेली लाइफ रूटीन में शामिल करें। एक और मामला देखिए आप, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का ये मामला है। 30 साल की उम्र, इनकी फिटनेस का हर कोई कायल था। जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP आमिर अमीन भट्ट की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सब लेटेस्ट मामले अभी एक दिन पहले की घटनाएं हैं। 30 वर्षीय आमिर, जिन्होंने 2024 में ही प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अपनी पोस्टिंग का तो अभी ये इंतजार ही कर रहे थे। अपने इलाके में ये बहुत लोकप्रिय थे। उनकी असामयिक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जबकि रोज सुबह दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, बावजूद इसके देखिए आप आए दिन कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और राजस्थान का एक और मामला देखिए, चूरू का। ड्यूटी के दौरान ही कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। EVM की सुरक्षा में तैनात थे। अचानक तबियत बिगड़ी, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आए दिन कई बार ऐसी घटनाएं मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तान विमानों पर लगी रोक को 1 महीना और बढ़ा दिया है, 24 जुलाई तक, और नोटिस भी जारी कर दिया है। यानी अगले महीने 24 तारीख तक भारत के एरोस्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, है ना। वहीं जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के जो अभी एक दिन पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो उन आतंकियों के मददगार को अभी NIA की रिमांड पर भेजा गया है। एजेंसी इनसे 5 दिन तक पूछताछ करेगी। आतंकी ये जहां छिपे थे वहां भी जा सकती है NIA। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि इन दोनों ने ही हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। आतंकी जुनैद के फोन में ये फोटो भी मिली थी। तो उम्मीद है कि इस जांच के बाद पहलगाम हमले के असली गुनहगारों तक भी पहुंच पाएगी पुलिस, NIA, है ना। और बॉलीवुड से भी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर विवाद पैदा हो रहा है। सरदार जी 3 फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया के होने पर विवाद खड़ा हो गया। फिल्म फेडरेशन ने कहा कि भारत में इस फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे। दिलजीत दोसांझ देशद्रोही है, इतना तक उन्हें करार कर दिया गया। सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही, टीवी शो अनुपमा के सेट पर लगी भीषण आग। सीने वर्कर्स एसोसिएशन ने जांच की मांग की। मेकर्स बोले कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सभी सुरक्षित हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में सुरक्षा संबंधित एक और अहम बैठक की और कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त होगा पूरा देश। वही खबर है दोस्तों, अगले साल 2026 की हज यात्रा के लिए तैयारियां भी शुरू हुई और इसके लिए रजिस्ट्रेशन अगले महीने जुलाई 2025 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो लोग 2026 हज यात्रा पर जाना चाहते हैं वो अभी से अपने पासपोर्ट और दस्तावेज तैयार रखें, है ना। वही खबर देखिए, PM मोदी और ऑपरेशन सिंधु की ईरान से लौटे भारतीयों ने जमकर सराहना भी की। वैसे ईरान इजराइल जंग के कुछ और अपडेट देखिए आप फटाफट से। ईरान ने अब अमेरिका को खुली चेतावनी दी और कहा कि अब सेना तय करेगी US से बदला लेने का वक्त और तरीका। जवाब में अमेरिका ने भी कहा कि कड़ा जवाब हम भी देंगे। देखा जाए तो इजराइल ईरान की जंग अब अमेरिका ईरान की जंग की तरफ रुख ले रही है, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए, बम बरसाए, उसके बाद अब ईरान ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में भी ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि शुरू पाकिस्तान ने की ये जंग खत्म हम करेंगे। अब पलटवार के लिए तैयार रहे अमेरिका और इजराइल दोनों। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में ये खुली चेतावनी दे दी है। वहीं खबर आ रही, रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट ने भी भारत की भी नींद उड़ाई। इजराइल और ईरान के बीच अगर युद्ध बढ़ा तो भारत की GDP पर भी संकट आ सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है, रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। इसमें कहा गया कि यदि वित्त वर्ष 2026 में औसत कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 80 से $90 प्रति बैरल हो जाती हैं, तो ऐसे में भारत का चालू खाता घाटा हमारे GDP अनुमान का 1.23% से बढ़कर 1.56
6% हो जाएगा और अगर ये घाटा बढ़ा तो भारत की जीडीपी पर भी गिरावट का असर देखने को मिलेगा। वहीं खबर आ रही ईरान इजराइल युद्ध से कालीन उद्योग को भी 500 करोड़ का बड़ा झटका लगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों को होने वाला निर्यात प्रभावित हुआ है। वैसे तो इजराइल ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में वैश्विक व्यापार में अस्थिरता आई है और जिसका सीधा असर भारतीय कालीन उद्योग पर भी पड़ा है। यूपी वगैरह में जो कालीन उद्योग है उनका एक्सपोर्ट अभी काफी ठप पड़ा हुआ है ऐसा है ना। और वर्ल्ड अपडेट्स पर एक और खबर देखिए, जापान के पीएम इसी बार नाटो सम्मेलन में नहीं जाएंगे, उनकी जगह विदेश मंत्री के शामिल होने की संभावना है। और वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का भी कहना है, उन्होंने इजरायली हमलों की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। सिंधु संधि पर भारत को जंग की चेतावनी भी दी और पाकिस्तान के पीएम भी बोले कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और इस बीच इजरायल ईरान अमेरिका जंग पर एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि अमेरिका के हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने भी कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी है। मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, तो अब कतर ने भी चेतावनी दी है कि अब हम भी जवाबी हमला करेंगे। और रिपोर्ट्स में इस बात का भी पता चला है कि अमेरिका ने जो ईरान पर बमबारी से हमले किए उनकी तैयारी 2 साल से चल रही थी। अमेरिका ने पहले तो दूसरी दिशा में बॉम्बर भेजे जिनसे भ्रम पैदा किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को कुछ यूं सफल किया। और सीरिया के चर्च में भी जो अभी एक दिन पहले आत्मघाती हमला हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या 15 से बढ़कर 22 हो चुकी है। 63 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के आतंकी ने पहले तो फायरिंग की और फिर खुद को बम से उड़ा लिया। ईरान की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, ईरान में कई हॉस्पिटल हॉस्टल पर हमले हुए, दुकानें बंद पड़ी हैं, एटीएम खाली हैं। वहां से आने वाले भारतीय स्टूडेंट बोले कि लगा था कि बच नहीं पाएंगे, हमारे दोस्त फंसे रह गए। देखिए इन जंगी हालातों के बीच दुनिया भर में किस तरह से डरावना माहौल बना हुआ है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, आईएमडी की तरफ से देश भर के कई राज्यों में भीषण बारिश का हाई अलर्ट जारी कर रखा है। वैसे तो अभी देश भर के अधिकतर राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। देश के टोटल 26 राज्यों में अब तक मानसून पहुंच चुका है। गुजरात के सूरत में भी पिछले 24 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है। इस वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, स्कूल वगैरह भी बंद किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर ही इतना पानी भर गया कि कारें गाड़ियां वगैरह डूब गई। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में भारी बारिश से चूरू में एक हवेली का छज्जा गिर गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। तो वहीं सीकर में ट्रैक्टर पर चढ़कर कोचिंग गए बच्चे। आज भी राजस्थान के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 24 जून को आधे से भी ज्यादा राजस्थान के जिलों में बारिश का अलर्ट है और ऐसे ही कल 25 और परसों 26 जून को भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मानसून की स्थितियां देखिए आप। 20 जिलों में भारी बारिश हो रही है। शिवपुरी में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। स्कूल में फंसे स्टूडेंट और टीचर्स का भी रेस्क्यू किया गया। एमपी भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी रुक रुक कर बारिश हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए बेतवा अचानक उफान पर आ गई। 5 लोग टापू में फंसे बेतवा नदी। और उत्तर प्रदेश ललितपुर के एक प्राइमरी स्कूल में तो 10 फीट लंबा एक मगरमच्छ भी चला गया। गोदावरी की गुफा में भी पानी भरा। यूपी के भी कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है। आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा में देखिए 10 जिलों में बारिश हो रही। 9 शहरों में अलर्ट जारी हुआ। बीजेपी सांसद किरण मंत्री और श्रुति चौधरी की कोठी में भी पानी घुस गया। 2 दिन बाद हरियाणा में मानसून पहुंच जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। अब 25 जून को कल बारिश का हाई अलर्ट है। 28 तारीख तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी। आज रात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एक्टिव होगा मानसून। 25 जून को भारी बारिश का भी अलर्ट है। और बिहार में मानसून के हालात देखिए। औरंगाबाद, बक्सर समेत 8 जिलों में तेज बारिश चल रही है लगातार। रक्सौल में भारत नेपाल को जोड़ने वाली सड़क पर भी 2 फीट पानी भर गया और बीते 12 घंटों में ही आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 2 लोगों की मौतें भी हो गई। वहीं झारखंड में भी मानसून पहुंच चुका है। मौसम का मिजाज बदला। रांची समेत कई जिलों में बादल बरसे। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 24 जून को गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। जबकि सिक्किम, बंगाल, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, विदर्भ, बंगाल, कर्नाटक, केरल में अति भारी बारिश हो सकती है। ओके, तो ये तो हो गया आज का मानसून अपडेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने का दाम 657 रुपए बढ़कर अभी 99,348 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। जबकि चांदी 1,07,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस साल 2025-25 में गोल्ड के रेट 1,03,000 तक जा सकते हैं। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। 18, 20 और 24 कैरेट के भाव है ना। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर देखने को मिला। भारतीय शेयर बाजार में 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 511 अंक टूटकर 81,897 पर बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 150 अंक लुढ़का। और निवेशकों के लिए भी खबर है, फोन पे आईपीओ के लिए अगस्त में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगी सेबी के पास। 13,014 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है आईपीओ के जरिए। और एनटीपीसी ने बॉन्ड से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भी शेयर धारकों से मंजूरी मांगी। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन में 0
0.5% तक की कटौती की, मैंने आपको बताया। अब 7.5% पर होम लोन इंटरेस्ट रेट मुहैया करा रहा LIC हाउसिंग फाइनेंस, है ना। वैसे 5 सरकारी बैंकों के होम लोन की ब्याज दरें अभी क्या है? यूनियन बैंक, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, देख सकते हैं आप अलग अलग बैंकों की होम लोन की ब्याज दरें भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट देखिए आप। यूपी गाजियाबाद में 2 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मरीजों की संख्या 103 पहुंची है। तो वहीं राजस्थान में भी कोरोना वायरस पैर पसार रहा। जयपुर में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा चल रही है, अब तक आंकड़ा 600 के पार पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत हुई। अब राजधानी में 512 पहुंच चुकी है मरीजों की संख्या। MP इंदौर में भी 2 दिनों में कोरोना के 9 नए मरीज पाए गए, सभी होम आइसोलेट हैं। इस साल 146 मरीजों में से 99 डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या घटकर 46 रह गई है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में भी देखिए डरावना होता जा रहा कोरोना का प्रकोप। सप्ताह भर के भीतर ही कोविड से दूसरी मौत हुई, 6 और संक्रमित पाए गए। वैसे राहत की बात तो यह है कि अभी देश भर में कोरोना का कहर तो भले ही जारी है, लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या 5000 से भी अंदर पहुंच चुकी है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सोनम और राजा हत्याकांड से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। सोनम का बैग जलवाने वाला मध्य प्रदेश ग्वालियर से हिरासत में लिया गया। बिल्डिंग के ठेकेदार से कहा था कि फ्लैट से बैग हटाओ, इसमें राजा और सोनम के मोबाइल थे। और राजा रघुवंशी के मामले की जांच के लिए सोनम और उसके प्रेमी के नार्को टेस्ट करवाने के लिए उच्च न्यायालय भी जाएगा उसका परिवार, ताकि सच सामने आ सके। वहीं सोनम रघुवंशी को बचाने और छिपाने वाला लोकेंद्र तोमर भी अब गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर के ड्राइवरों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब कमाई हो जाएगी डबल, यात्रियों को भी मिलेगा जबरदस्त फायदा। दरअसल भारत सरकार एक नई सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है। जैसे ओला उबर कैब सर्विस है ना, वैसे ही, जहां टैक्सी चालक स्वयं मालिक होंगे और ओला उबर जैसी कंपनियों को उच्च कमीशन भी नहीं देना होगा। इससे ड्राइवरों को अधिक लाभ मिलेगा और यात्रियों को भी कम किराया देना पड़ेगा। ये सेवा इस साल 2025 के अंत तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। और इस योजना के पीछे सरकार का मकसद है टेम्पो ड्राइवर, कैब चालक वगैरह, टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं उनकी आमदनी को बढ़ावा देना, है ना। वैसे हाल ही में आपको पता होगा कैब और टैक्सी सर्विस वगैरह सब कुछ बंद कर दी गई कर्नाटक सरकार ने, जो बैन लगाया था हाईकोर्ट के फैसले के बाद। तो उसके बाद सप्ताह भर में ही कर्नाटक के बेंगलुरु शहर वगैरह कई जगहों पर शहरों में भारी ट्रैफिक जाम लगने लगा है। आलम यह है कि 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी 2.5 घंटे तक का समय लग रहा है, क्योंकि टैक्सी वगैरह बैन करने के बाद बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम काफी बढ़ गया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए कर्नाटक राज्य में लोग अपनी सड़कें खुद बना रहे हैं। 6 जिलों में 7 जगहों पर रोड तैयार हुए हैं, क्योंकि सालों से खराब सड़कें पड़ी हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार जब लोगों की मांग नहीं सुन रहा, तो लोगों ने खुद ही अब अपनी सड़कें बनाने का फैसला किया है। और एक अनोखी घटना देखिए, मेट्रो से बैग लेकर जब खुद ही उतरे पूर्व प्रधानमंत्री, तो वीडियो देखकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये लंदन के एक मेट्रो का वीडियो है, जहां वो खुद अपने सामान वगैरह उतारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक पूर्व PM होने के बावजूद भी इनमें ईगो या अहम नहीं दिख रहा है ना। चलिए खबर आ रही, अमरनाथ यात्रा का सुरक्षा कवच बनेगी सेना। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाई लेवल मीटिंग की और कहा कि संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जाएगी। सेना प्रमुख ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए समीक्षा बैठक की है। वहीं एक और अच्छी खबर, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। इस महीने की अंतिम तारीख 30 जून से शुरू होने जा रही पावन कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी है, और ये यात्रा अगस्त महीने तक चलेगी, है ना। और खबर है, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर भी पहला बड़ा अपडेट सामने आया। अब पहली बार लगाई गई महिलाओं की ड्यूटी भी कांवड़ यात्रा में। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में पहली बार महिला शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई गई है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। टाटा हैरियर EV के RWD वेरिएंट्स के प्राइस रिवील हो चुके हैं। 622 किलोमीटर रेंज के साथ ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स तो मिलेंगे ही, और कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 21.5 लाख रुपए रखी है। वहीं खबर है, Audi Q7 का सिग्नेचर एडिशन भी भारत में लॉन्च हुआ। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, पोको F7 स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 30,000 रुपए तक हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, PM जीवन ज्योति बीमा योजना में अब तक 18.5 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों को मिली बीमा की ताकत। संभावित शोषण से मिली जरूरी सुरक्षा भी सरकार ने यह आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की। वहीं RBI द्वारा रेपो रेट कट पर भी खबर आ रही कि बचत खाते पर ब्याज में कटौती कर दी है। कई सारे बैंकों ने पूंजी बढ़ाने के लिए अन्य विकल्प भी अपनाए, क्योंकि RBI ने लोन की रेटें कट कर दी है, तो बैंक भी अपनी FD वगैरह और सेविंग अकाउंट की रेटें कट कर रहे हैं ना। और एक नई पहल देखिए, व्यावसायिक कौशल से लेस होगी लड़कियां। नव्या पहल से खुलेगा गैर पारंपरिक नौकरियों का रास्ता। दरअसल सरकार ने 16 से 18 साल की किशोरियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार लायक कौशल विकसित करने के लिए नव्या नाम से यह नया पायलट कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, NAVYA। और खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CBDT अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि टैक्स से जुड़े लंबित विवादों का जल्दी से समाधान किया जाए। वहीं खबर है, टाटा कंपनी ने एक और अफोर्डेबल मिनी ट्रक भी लॉन्च किया। पेट्रोल, बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक तीनों ही ईंधन का इसमें सपोर्ट मिलेगा। और देखिए, जीरोधा के निखिल नितिन कामत ने बड़ा निवेश किया। IPO लाने से पहले इनक्रेड होल्डिंग्स में खरीदा 250 करोड़ का स्टेक। चलिए खबर आ रही, सिंगल मदर के बच्चे को OBC सर्टिफिकेट मिले या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब अगले महीने 22 जुलाई को फैसला करेगा कि सिंगल माता को भी OBC सर्टिफिकेट दिया जा सकता है या नहीं, ऐसा है ना। और खबर देखिए, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। विकास के रोड मैप पर होगा मंथन। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में 3400 गड्ढे भरे जाएंगे। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि
ये इतिहास बनेगा कि एक ही दिन में दिल्ली की इतनी सारी सड़कों को एक साथ सही किया जाएगा ना। और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी उपचुनाव में जीत के बाद कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा, 2 सीटों पर हम डबल मार्जिन से जीते हैं। और देखिए गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, शक्ति सिंह गोहिल ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, उपचुनाव हार की भी जिम्मेदारी ली है। इधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने यह फैसला पंचायतों में आरक्षण को लेकर स्थिति साफ न होने के चलते दिया है। वहीं खबर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की 15 दिन में तीसरी बार होगी मुलाकात। काशी में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक होने जा रही है और अमित शाह भी 2 दिन की वाराणसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो इस दरमियान इनकी मुलाकात होगी। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण पर भी बढ़ता जा रहा विवाद, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी और विरोध में किसानों से लेकर कर्मचारी तक भी उतर गए। खबर है, ईरान इजराइल जंग के बीच एयर इंडिया कंपनी भारतीय एयरलाइंस ने बड़ा फैसला लिया है, पश्चिम एशिया से नहीं गुजरेंगे कोई भी विमान। वहीं खबर है, भरत प्रिय को जम्मू कश्मीर पीसीसी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति दी है। मिडिल ईस्ट के उड़ानों को लेकर इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी की और कहा कि इन हालातों की वजह से हमारे भी कुछ उड़ानों में देरी या डायवर्जन हो सकता है। वहीं कतर में भी अभी हालात गंभीर होने लगे हैं, तो कतर में ईरान के हमले को लेकर भारतीय दूतावास ने अलर्ट जारी किया और भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और घरों के अंदर रहने की अपील की गई है। वहीं इधर तेहरान पर भी इजराइल ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के 8 देशों में भी सायरन बजने लगे हैं। बहरीन, कतर, यूएई, सीरिया, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब में भी अमेरिकी ठिकानों पर सायरन बज रहे हैं। ईरान की धमकी के बाद कतर ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। और इधर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो का फिर से कहना है कि भारत ने अगर पानी देने से इनकार किया तो पाकिस्तान युद्ध करेगा। ईरान ने अपने IAEA के साथ सहयोग भी निलंबित कर दिया है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइब्रेरी सोसाइटी की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। इजराइल ईरान जंग के बीच रूस ने बड़ी घोषणा की, कहा कि ईरान के लोग अपने नेतृत्व पर भरोसा करें। जंगी हालातों के बीच रूस का यह बड़ा बयान सामने आया जो कि ईरान के सपोर्ट में दिख रहा है। अमेरिका के बाद इजराइल ने भी ईरान में कई जगहों पर मिसाइलों से अटैक किया है ना। तो ये कुछ मिडिल ईस्ट के हालात चल रहे हैं। और फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के हरदा रेलवे स्टेशन के पास सबसे बड़ा एक्शन लिया गया, 37 दुकानों को ध्वस्त किया, 50 साल का कब्जा खत्म हुआ। वहीं भारत के रक्षा क्षेत्र पर अच्छी खबर आ रही, बढ़ गई रॉकेट फोर्स की ताकत, पिनाका की 2 नई रेजिमेंट सेना में हो चुकी है शामिल, 2027 तक 4 और मिल जाएगी। और DRDO ने भी इधर हमारी भारतीय सेना को 28 स्वदेशी हथियार सिस्टम खरीदने का भी प्रस्ताव दिया है, तो इससे भी हमारी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी। इस पूरे सिस्टम पर 300 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती है केंद्र सरकार। और खबर है, साल 2026 तक पूरी होगी 6 पिनाका रेजिमेंट भी। भारत की रॉकेट आर्टिलरी को नई धार मिलेगी। रूस के ग्रेड सिस्टम का युग भी अब खत्म होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय विद्यालय में बदल जाएगा पढ़ाई का पूरा सिस्टम, CBSE की तरफ से आदेश जारी किया गया और CBSE ने मातृभाषा में पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। प्राइमरी क्लासेज पर यह नियम लागू होगा। केंद्रीय विद्यालयों ने तैयारियां भी शुरू की। इसी नए शैक्षणिक सत्र से ये कंपलसरी नियम लागू होने जा रहा। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्टाम्प विभाग के 88 उप निबंधकों और 114 कनिष्ठ सहायकों का ट्रांसफर निरस्त किया, CM योगी ने आदेश जारी किया। वहीं उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा सड़कों का कब होगा निर्माण, इस पर भी सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। CM योगी के आदेश के बाद हलचल से मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से भी ज्यादा सड़कों के निर्माण के लिए प्रदेशवासियों को अक्टूबर महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे वजह है कुछ प्रोजेक्ट्स जो है देरी से चल रहे हैं। और यूपी के इस नगर में बदले गए नाम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फतेहाबाद बना सिंदूरपुरम और बादशाही बाग को अब ब्रह्मा बाग के नाम से जाना जाएगा। और भी इन विभूतियों के नाम पर नए पार्क वगैरह बनाए जाएंगे यूपी में अलग अलग जिलों में, देख सकते हैं आप। और वैज्ञानिकों की एक रिसर्च देखिए, 60 साल पुरानी बीमारी का इलाज मिला, चांदीपुरा वायरस की दवा तैयार हुई। 1965 में पहली बार महाराष्ट्र में मिला था इस वायरस का मरीज, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है, इस वायरस की दवा खोज ली है जिसके जरिए मरीज की जान का जोखिम कम किया जा सकता है। मतलब टीके की तरह होगी ये दवा ना। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए BBMB परियोजनाओं से मांगी 12% मुफ्त बिजली। PM मोदी को पत्र भी लिखा उन्होंने इस मामले में। वहीं देखिए, हरियाणा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे ट्रैकिंग डिवाइस, स्कूली बसों की भी निगरानी बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़े निर्देश दिए। और खबर देखिए, अमेरिका में टेस्ला की रोबो टैक्सी सर्विस शुरू हुई, बिना ड्राइवर चलते दिखी EV कार। एक राइड का किराया 364 रुपए के बराबर होगा। इलोन मस्क बोले कि 10 साल की मेहनत का यह परिणाम है। खबर है, उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक एक ही परिसर में होगी पढ़ाई। और देखिए, हरियाणा में 5 लाख तक का इलाज अब बिल्कुल मुफ्त होगा। नायब सिंह सैनी सरकार देगी स्पेशल आयुष्मान कार्ड भी। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से इस योजना के नए चरण की शुरुआत की है। ये कार्ड आप भी कैसे बना सकते हैं, इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, झारखंड के 22,000 होमगार्ड के जवानों के लिए भी अच्छी खबर आई। अब बिहार के जैसे ही इन होमगार्डों को भी लाभ मिलेगा। PF और सेवानिवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। 60 साल की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद भी ये बेनिफिट मिलेंगे। खबर आ रही, झारखंड पुलिस में भी नई व्यवस्था लागू हुई, जवानों को अब इस जरिए मिलेगा प्रमोशन। दरअसल झारखंड पुलिस में अब सिपाही ग्रुप के 50% पदों पर चतुर्थ श्रेणी ट्रेड से सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति यानी प्रमोशन दिया जाएगा और बाकी शेष 50% पदों पर उम्र और कार्य के अनुभव के आधार पर प्रमोशन होगा, है ना। तो झारखंड पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये नया नियम लागू किया जा रहा। चलिए बिहार से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। हथियारों का बेजा इस्तेमाल किया तो लाइसेंस होगा
रद्द, चुनाव से पहले बिहार में बन गए कड़े नए नियम, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं खबर हरियाणा में गांधी के ग्राम स्वराज का सपना पूरा होगा। नीतीश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि राज्य की 8,053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने जा रही है और एक तरह से मिनी सचिवालय का प्रोटोटाइप होगा ये भवन, जहां एक ही छत के नीचे गांव के लोगों को भी सारी सेवाएं मिल पाएगी, है ना। और देखिए बिहार में केले का उत्पादन भी 3 गुना तक बढ़ा। कृषि रोड मैप और टिश्यू कल्चर की वजह से ये उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने भी बड़ा फैसला लिया। राज्य में घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन भी किया जाएगा। वही देखिए बिहार में यहाँ होगा 69 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण भी, 4300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बेतिया जिले से गुजरने वाली NH 727 पर ये 4 लेन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और देखिए बिहार में पारदर्शी प्रशासन की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ई ऑफिस यूजर मैनुअल का विमोचन किया है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की तरफ से पटना से ये नई ई ऑफिस पहल की शुरुआत की गई। वही खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार राज्य को एक और बड़ी सौगात देंगे। गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का भी उद्घाटन करेंगे। पटना से राघोपुर का सफर अब आसान होगा। ये इतने किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया जाएगा जल्दी। वहीं बिहार में विकास की बहार देखिए, शुरू होंगे देश के 2/3 हाईवे प्रोजेक्ट। बिहार राज्य में सड़क और पुलों का भी जाल बिछेगा। 2025-26 में पूरा बिहार सरकार का प्लान है। 875 किलोमीटर लंबी सड़कें वगैरह बनाई जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, भारत में पहली बार साल 2026 में होगा राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण। नीति निर्माण को भी मिलेगा नया आधार। वहीं पीएम मोदी का कहना कि अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास की भी नई इबादत लिखी गई। बीते 11 सालों में कुछ यूं बदली तस्वीर। भारत सरकार ने पिछले 11 सालों में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के समावेशी विकास के लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में सुधार किया है। वहीं देखिए नियमों की अनदेखी, सरकार की चेतावनी के बाद भी ओला, उबर, रेपिडो में एडवांस टिपिंग का सिस्टम जारी है। खबर है बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश की वजह से ठप पड़ा। प्रशासन ने यात्रियों से संयम बरतने की अपील की। देश की राजधानी दिल्ली, NCR इलाकों में भी येलो अलर्ट जारी हुआ। अगले 7 दिन तक राहत भरा रहेगा मौसम। वहीं देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय एस्टिमेट्स कमेटियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किए। बजट निगरानी पर भी होगी चर्चा। और खबर है भारतीय सेना के लिए ड्रोन बनाएगी ये प्राइवेट कंपनी। सरकार से मिला 137 करोड़ का ऑर्डर भी। रक्षा मंत्रालय के ऑर्डर के बाद आइडियाज फोर्ज के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। वहीं पॉलीकैब कंपनी का भी कहना है कि हर शेयर पर 35 रुपए का डिविडेंड देगी, एक शर्त पर। और खबर देखिए राजा रघुवंशी जैसा एक और मामला सामने आया। शादी के 1 महीने बाद ही पति की नहर में मिली लाश, पत्नी और सास गिरफ्तार भी हुए। आंध्र प्रदेश के गढ़वाल जिले में ये मामला सामने आया। अब इसकी जांच चल रही है। ये मामला भी इंदौर के राजा रघुवंशी केस से ही मिलता जुलता बताया जा रहा है। और खबर देखिए बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न्यूजीलैंड में अभी हनुमान कथा कर रहे हैं। पीएम डेविड ब्रिन ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, एक साथ गाया जन गण मन भी। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री डेविड ब्रिन ऑकलैंड पहुंचे हैं और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भारत का राष्ट्रगान भी गाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान कथा सुनाने के बाद कहा कि यहाँ कुछ लोगों ने आस्था को ठेस पहुंचाई है। कुछ और कंपनियों के अपडेट देखें दोस्तों। अडानी ग्रुप ने बड़ा एनर्जी मिशन शुरू किया। गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से। और खबर है यूटेल सेट में भारतीय स्पेस 3.14 करोड़ यूरो का निवेश करेगी। वही देखिए बजाज एलियांज ने राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी शुरू की और HAL को SSLV प्रक्षेपणों के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 511 करोड़ का सौदा भी मिला। खबर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 जीता और भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी लोगो और शुभंकर विराज लॉन्च किया। त्रिपुरा राज्य ने देश में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बनकर अपनी नई पहचान बनाई है। ओके और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान से एक मामला सामने आया। देश भर में 240 फर्म बनाकर 524 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की ई मित्र संचालक की गैंग ने 22 राज्यों में वारदात की, 7 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं रेलवे से खबर है हरियाणा राजस्थान के बीच चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। रेवाड़ी रिंगस और भिवानी जयपुर का होगा रूट। राजस्थान में सरकारी टीचर भी 9 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर। वहीं राजस्थान की बेटी ने मलेशिया में जीता खिताब, 14 देशों को हराकर हासिल की सफलता। कोमल अब फिल्म इंडस्ट्री में बनाना चाहती है करियर। राजस्थान जालोर की बेटी कोमल वैष्णव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर अवार्ड 2025 जीत लिया है। मैनी कांग्रेट्स कोमल को जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, MP आने का न्योता भी दिया। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान में भी 2334 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी जारी हुए हैं। वहीं देखिए MP में कक्षा 9वीं से 12वीं तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य करने की मांग को लेकर ये रैली निकाली गई, विरोध किया गया, देख सकते हैं आप। और खबर आ रही कि 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में सबल 50 ड्रोन जल्द ही सेना को मिलेंगे। IIT कानपुर ने युद्ध स्तर पर शुरू किया काम। विश्व का सबसे शक्तिशाली ड्रोन होगा ये। और खबर है कानपुर चिड़ियाघर में एक एमू पक्षी की भी मौत हो गई। बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल भेजा गया। झारखंड में चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। बिहार की नियमावली से होगा नुकसान, नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं हरियाणा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ट्रैकिंग डिवाइस लगेगा, 112 सर्विस के साथ जुड़ेगा। CM सैनी ने आदेश जारी किया। हरियाणा हांसी में 2 महीने चलेगा पौधारोपण अभियान। 10,000 पौधे लगाने
का लक्ष्य तय हुआ। और एक बड़ी घटना हो गई, देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आग लग गई। लेडीज बार रूम और रूम नंबर 4 पूरी तरह से जलकर राख हो गए। 35 लाख का नुकसान भी हुआ। ये आग के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर है चंडीगढ़ से चलने वाली ट्रेनों में लगेंगे नए LHB कोच। अगले महीने जुलाई से 3 ट्रेनों में बदलाव होगा। 12 में पहले से ही लगाए जा चुके हैं। सफर ज्यादा सुरक्षित होगा। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए सरकारी नौकरी वगैरह पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2964 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू हुए हैं। अब आप 29 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। 4-5 दिन का और मौका है। वहीं राजस्थान में स्कूल लेक्चरर कोच भर्ती की 3 परीक्षाओं की तारीख बदली गई। एग्जाम में एंट्री नहीं मिली, कैंडिडेट्स रोने लगे। मध्य प्रदेश में भी 19,504 आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती पर 4 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है। और यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। प्रवेश काउंसलिंग 27 जून से 14 अगस्त तक होगी। वहीं SSC CHSL का भी नोटिस जारी हुआ। 18 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। 3131 पदों पर होगी भर्तियां। ओके, और चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक तो 6 राशियों के लिए ये जून का आखिरी सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। मेष कुंभ राशि वालों को प्रॉपर्टी डीलिंग में फायदा मिल सकता है। मीन राशि वालों को भी तरक्की के मौके मिल सकते हैं। तुला राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा। आज मीन राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। तो